व्यक्ति कुछ भी इच्छा न रखकर राग द्वेष रहित होकर कर्म करता है, वह संसार बंधन से पार हो जाता है। अज्ञानी ही ज्ञान योग व कर्म योग को अलग अलग कहते हैं, परंतु अर्जुन इसमें किसी एक में स्थित होकर मुझ परमात्मा में स्थित हो जाता है, अर्थात मुझे जान लेता है। अर्जुन, ज्ञान योग द्वारा भी मेरे को ही जाना जाता है और कर्म योग द्वारा भी मैं ही जाना जाता हूं। लेकिन अर्जुन, कर्म योग के बिना ज्ञान योग का सिद्ध होना भी कठिन है। अर्जुन, जिसका मन व इंद्रियां बस में हैं, ऐसा कर्म योगी भी शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसका अंतःकरण निर्मल है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही उसकी आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्मों में लिप्त नहीं होता। और अर्जुन, तत्व को जानने वाला ज्ञानी भक्त अपने आप को अकर्ता मानता है, क्योंकि वह जानता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं और मैं कुछ नहीं करता। प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मैं तो अकर्ता हूं। इस प्रकार ज्ञानी भी कर्म बंधन से छूट जाता है। अर्जुन, भक्ति योग द्वारा मेरी भक्ति करने वाला तो शुरू में ही अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके वह आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, इसलिए वह जल में कमलवत रहता है और कर्मों से लिप्त नहीं होता। अर्जुन, कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके शांति को प्राप्त करता है। ज्ञान योगी मन व इंद्रियों को वश में करके विवेकपूर्ण कर्म करके मुझ में स्थित रहता है और भक्ति योग वाला मेरी शरण होकर अपने कर्म मुझ को अर्पण करके मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। और अर्जुन, मैं ना तो किसी के कर्म की रचना करता हूं और ना संयोग करता हूं, सब कर्म स्वभाव के अनुसार होते हैं। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका है, इसीलिए सारा संसार मोहित हो रहा है। लेकिन अर्जुन, जिसने ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान का नाश कर दिया है, उनके लिए परमात्मा सूर्य की तरह हर समय प्रकाशित रहता है, क्योंकि उनकी मन व बुद्धि मुझ में स्थित है। ऐसा साधक ही अहंकार रहित होकर परम गति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में ब्राह्मण व चांडाल, हाथी, गाय, कुत्ते में एक परमात्मा की सत्ता ही समरूप से है। ऐसा समता में स्थित साधक ही जीवन मुक्त है, क्योंकि उसने जीते जी इस संसार को जीत लिया है। अर्जुन, ऐसा मेरा भक्त ना तो किसी प्रिय वस्तु को पाकर खुश होता है और ना ही किसी अप्रिय वस्तु को पाकर खिन्न होता है। ऐसा ज्ञानी ही ब्रह्मा में स्थित है, क्योंकि वो इंद्रियों के होने वाले सुख दुख में रमन नहीं करता। ऐसा विवेकवान साधक ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में सक्षम होता है। वह ही योगी व आनंदित है, वह ही परमात्मा में रमन करता है और परमात्मा में ही अपनी स्थिति का अनुभव करता है, इसलिए वह ब्रह्म को प्राप्त होता है।